जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। कहानी सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर कहानी का श्रवण करेंगे। कभी भी कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। बेटी अभी भी कंवारी थी। एक दिन साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भिक्षा ग्रहण कर ली। यह देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर तक उसकी आवाज चली गई। जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो बेटी, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा की भिक्षा ना लेने वाली बात बताई और ब्राह्मणी ने नंगे पैर दौड़ दौड़ कर उस साधु महात्मा के पीछे पीछे गई और साधु महात्मा को बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से आपने भिक्षा ग्रहण कर ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा, अगर आपको इतना कुछ पता है तो इसका उपाय भी जरूर पता होगा, कृपा करके आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय हो, मैं अपनी बेटी के लिए जरूर करूंगी, कृपा करके आप उपाय बता दें। तब महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन रहती है। शोभा धोबन सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर शोभा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग हो जाएगा, उसका दुर्भाग्य घट जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आकर अपने 7 बेटों और बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बात बताई। 7 बेटे बहुओं ने जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर पार जाना था। अब जब सब बेटे बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अपनी बेटी के लिए हम दोनों ही अवश्य जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देखकर बड़े बेटे का हृदय पिघल गया। बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप दोनों नहीं जाओगे, बहन के लिए हम दोनों चले जाएंगे। बड़ा बेटा और बहू शोभा धोबन के घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत ही विशाल सा पेड़ देखकर उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए और उन दोनों को बैठते ही नींद आ गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ैया रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। जैसे ही सोन चिड़ी दाना लेने जाती, सांप बिल से बाहर निकलता और सोन चिड़िया के बच्चों को खा जाता। जब सोन चिड़िया आती तो बच्चों को नहीं देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती थी। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बेटा बहू उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके डर से सांप बिल के बाहर नहीं निकला और वो सोन चिड़िया के बच्चों को भी नहीं खा पाया। जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को चहकता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। वो अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तब सोन चिड़िया के बच्चे बोले, माँ, हमें नहीं, पहले भोजन उन्हें कराओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे बहू को बहुत आदर सत्कार के साथ भोजन कराया, फिर वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटे बहू ने सारी बात बताई और कहा, हमें सोमा धोबन के घर जाना है, 7 समुंदर पार करके। तब सोन चिड़ी बोली कि आप मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत आसानी से 7 समुंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण के बेटे बहू सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़ी ने मिनटों में ही 7 समुंदर पार कराकर सोमा धोबन के घर के सामने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर ब्राह्मण के बेटा बहू जब सोमा धोबन के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा सोमा धोबन के 5 बेटे और बहुएं हैं और उन सब के बीच में काम को लेकर रोजाना लड़ाई होती है। पूरे घर में कलेश का माहौल है। वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी, दूसरी बहू कहती मैं काम नहीं करूंगी। इसी तरह से काम को लेकर घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है। ब्राह्मण के बेटा बहू ने सोचा क्यों ना इनका काम हम लोग कर दिया करें। उन्होंने सोमा धोबन के घर गए और सारा काम करके आ गए। अब सोमा धोबन के घर में उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसा ही करने लगे। सुबह सबसे पहले उठ करके सोमा धोबन के घर पर जाते और उनका सारा काम कर देते थे। सोमा धोबन ने सोचा कि घर में तो बहुत शांति है, मेरे बहुओं में से वो कौन से भले माँ बाप की बेटी है जो सारा काम कर देती
रहती है और किसी को पता तक नहीं चलता, कुछ कहती भी नहीं। सोमा धोबन ने सभी बहुओं से अलग अलग करके पूछा, लेकिन सबने काम करने से मना कर दिया। तब सोमा धोबन ने सोचा कि आज रात मैं छुपकर बैठूंगी और देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। सोमा धोबन छुपकर बैठ गई। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे बहू काम करने के लिए आए तो सोमा धोबन ने ब्राह्मणी के बहू का हाथ पकड़ा और पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? भूत हो, प्रेत हो या क्या हो? मेरे घर का काम क्यों कर रही हो? तब ब्राह्मण के बेटे बहू ने सारी बात बताई और कहा कि आप जो सोमवती अमावस्या करती है उसका फल अगर आप मेरी ननद को दे देंगी तो उनके भाग में सुहाग हो जाएगा। आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल उन्हें दे दे, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। सोमा धोबन ने कहा, वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को भी ना दूं, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूरे घर का काम किया है और इससे मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि मैंने ब्राह्मण से अपने घर पर काम कराया, और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें जरूर से दे दूंगी। तुम अपनी ननद की शादी की तैयारी करो, जब शादी हो बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे बहू अपने घर आ गए और शादी की तैयारी करने लगे। शादी वाले दिन जब फेरे होने लगे तो ब्राह्मण का जमाई उसी समय मर गया। सारा परिवार बहुत ज्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगे, मातम पसर गया। तभी सोमा धोबन वहां पर आई और सोमा धोबन ने अपने सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को दे दिया। जैसे ही बेटी को फल मिला उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर पूरी नगरी में खुशी छा गई और खुशी की लहर दौड़ गई। उधर सोमा धोबन ने जैसे ही अपने सोमवती अमावस्या का फल ब्राह्मण की बेटी को दिया, सोमा धोबन के घर पर उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटा जवाई सभी वहीं पर खत्म हो गए। जब गांव के लोग उनको लेकर जाने लगे तो सोमा धोबन की बहुओं ने कहा, जब तक हमारी सासू मां नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई भी चीज को बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी सास जाते समय कहकर गई थी कि जब तक मैं ना आ जाऊं घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जब हमारी सासू मां आ जाएगी तभी कुछ होगा, तब तक हम किसी को कुछ नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि ये सब मर चुके हैं, इन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुएं नहीं मानी। इधर सोमा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का सारा पुण्यफल ब्राह्मण की बेटी को देकर जब वहां से चली तो चलते चलते रास्ते में दोबारा सोमवती अमावस्या पड़ गई। उस समय पर सोमा धोबन जंगल से गुजर रही थी, कुछ भी दिखाई ना दिया। 108 कंकर उठाए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान शिव शंकर माता पार्वती का ध्यान करके पूजन किया। 108 कंकर लेकर पीपल की परिक्रमा करी और जैसे ही उसने सोमवती अमावस्या का पूजन किया उसके बेटे बहू जवाई पति सब जीवित हो गए, सब हरी हरी करके उठ गए। शोभा धोबन जब घर पर पहुंची तो बहुओं ने बताया कि माँ जी, जैसा आप चले गए थे तब सभी की मृत्यु हो गई थी, बाद में सब अचानक से जिंदा हो गए। तब सोमा धोबन ने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य फल दे दिया था तो इन सभी की मृत्यु हो गई थी, और जब मैं वापस आ रही थी तो दोबारा सोमवती अमावस्या आई और जैसे ही मैंने दोबारा सोमवती अमावस्या का पूजन किया, फेरी लगाई, तो ये सब के सब जीवित हो गए। ये सब सुनकर पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सभी सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन जरूर से करें और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की फेरी जरूर से लगाए। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। हे सोमवती अमावस्या, हे माता पार्वती, जैसे आपने सोमा धोबन को अखंड सुहाग प्रदान किया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते सभी के सुहाग को अखंड रखना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बूढ़ी माई थी, वो रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजन करती, लेकिन उसके मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते थे। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने सोचा क्यों ना कारीगरों से जाकर के पत्थर के गणेश जी बनवा लेती हूँ, जिससे मुझे पूजा करने में आसानी होगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई कारीगरों के पास जाकर के कहने लगी, कारीगर भाई, आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगरों ने कहा कि जब तक मैं तेरी पत्थर के गणेश जी बनाऊंगा तब तक एक दीवार हमारी खड़ी हो जाएगी, जाओ आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत ज्यादा बुरा लगा और मन ही मन वो सोचने लगी, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बूढ़ी माई ये कहकर अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती, दीवार को गिराकर दोबारा बनाते। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बनी। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया क्या? तो कारीगर ने सारी कहानी बता दी कि एक बूढ़ी माई आई थी और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, और जैसे ही हम दीवार बनाते हमारी
हमारी दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि चलो मुझे बूढ़ी माई के पास लेकर चलो। कारीगर जी सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई हम आपके लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, बस आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके काम सीधे करना, और जैसे आपने बूढ़ी माई की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और पुष्प लिए थे वो हमें पीपल वृक्ष में समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ लेना है। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कहानी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आपने सोमवती अमावस्या का पूजन किया हो या सोमाधोवन की कहानी अगर नहीं सुनी हो तो कम से कम सोमाधोवन की कहानी आप जरूर से सुने, ताकि आपको सोमवती अमावस्या का फल प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर हमें पीपल वृक्ष की फेरी लगानी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार अगर चैनल पर जुड़ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।